अब स्टूडेंट्स हमें चैप्टर 5 का डाटा हैंडलिंग जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें पार्ट 6 डिस्कस करना है, जिसमें हम पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो देखेंगे। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो पहले एक बार वो इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए कि हम पाई चार्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, इससे पिछला पार्ट 5। ठीक है, तो लेट अस सी सम क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज रिलेटेड टू पाई ग्राफ। ओके, यू कैन से पाई चार्ट और यू कैन से सर्कल ग्राफ। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पाई चार्ट से रिलेटेड। यहाँ पर आपको ऑलरेडी डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? टाइप ऑफ डाटा, यानी कि टाइप ऑफ म्यूजिक किसी पर्टिकुलर सिटी में, या आप अपने स्कूल में ले सकते हैं या कॉलेज में ले सकते हैं। ठीक है, जहां पर कुछ लोग एक पर्टिकुलर टाइप का म्यूजिक लाइक करते हैं। नाउ दिस इज द पाई चार्ट गिवन टू यू। दिस पाई चार्ट शोज दैट फाइंडिंग्स ऑफ दिस सर्वे। तो फाइंडिंग्स क्या है हमारी कि कितने लोग लाइट म्यूजिक लाइक करते हैं, ऐसे कितने हैं 40%, फोक म्यूजिक लाइक करने वाले हैं 30%, क्लासिकल म्यूजिक 10% लोग लाइक कर रहे हैं, और सेमी क्लासिकल आपके 20% लोग लाइक कर रहे हैं। ये हमें यहाँ पर डाटा दिया गया है। ठीक है, अब इस पाई चार्ट को आपने बनाना नहीं, आपको ऑलरेडी दिया गया है। आपको बोला गया है कि इस पाई चार्ट को देखकर इन पार्ट्स के आंसर दो। ठीक है, फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। इफ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। आपको नंबर ऑफ पीपल बताना है बेटा। इन्होंने बोला कि 20 लोग, अगर यहां पर दिया हुआ है आपको 20 लोग अगर क्लासिकल म्यूजिक लाइक कर रहे हैं। देखिए क्लासिकल म्यूजिक में कितने लोग हैं? 10%। ध्यान रखना है, परसेंटेज है। अगर आपको परसेंटेज में कोई डाउट है तो अभी आप देख लेना, मैं समझाऊंगा आपको। यहां पर आपको नंबर दिया हुआ है बेटा कि 20 लोग क्लासिकल म्यूजिक लाइक कर रहे हैं, और यहां पर आपको परसेंटेज दी हुई है कि क्लासिकल म्यूजिक कितने लोग लाइक कर रहे हैं? 10%। तो हम क्या करेंगे? तो आपको बोला गया कि हाउ मेनी पीपल वर सर्वेड। तो आप फर्स्ट पार्ट करने के लिए यू विल से let the number of people surveyed is equal to x। ठीक है, let the number of people surveyed, हमारे पास कितने लोगों का सर्वे हुआ है? let the number of people surveyed is equal to x। मान लीजिए कि आप टोटल x लोगों का आपने सर्वे किया। अब आपको क्या दिया गया है कि 20 लोग क्लासिकल म्यूजिक लाइक कर रहे हैं। 20 क्या है? ठीक है, 10% है किसका? टोटल नंबर का। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10% ऑफ दिस टोटल, जो हमारे टोटल लोग हमने सर्वे किए हैं उसका 10% किसके इक्वल है? 20 के इक्वल। बहुत सिंपल है। ठीक है, आप ध्यान से समझना। 10% ऑफ x, 10% आपको दिया हुआ है क्लासिकल म्यूजिक लाइक करने वाले, और यहां पर आपको उसका नंबर दिया हुआ है। तो हमने मान लिया कि टोटल लोग x हैं, तो हमने बोला 10% ऑफ x इज इक्वल टू 20। तो आप क्या करेंगे? 10/100 इंटू एक्स इक्वल्स 20। ये बन गई आपकी सिंपल इक्वेशन। ठीक है, जो आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है। इट वॉज अवर 3rd चैप्टर। तो यहां पर इसको कट कर दीजिए। अब आपका x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? दिस इज x/10 इज इक्वल टू 20। हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? x इधर चला गया आपका नंबर, तो वैल्यू ऑफ x इज 200। इसका मतलब हमने पूरे 200 लोगों का सर्वे किया है। ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है आपको? विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो ये तो बहुत आसान है। मैक्सिमम परसेंटेज जो है हमारे पास, वही हमारा म्यूजिक का टाइप हो गया, विच इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो वो कौन से है बेटा? लाइट म्यूजिक। आप देख सकते हैं लाइट म्यूजिक हमारा कितना है? 40%। 40% लोग ऐसे हैं जो लाइट म्यूजिक को लाइक करते हैं, बाकी आपका 20, 30 एंड 10% है। तो सीधे सीधे हम अपना आंसर क्या बोल देंगे? लाइट म्यूजिक इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल।
अगर आपको परसेंटेज भी बतानी हो तो आप वो बता सकते हो, विच इज 40%। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपको थोड़ा ये आप नोट कर लीजिए। थर्ड पार्ट में आपको फिर से थोड़ी कैलकुलेशंस करनी है। देखिए क्या दिया हुआ है आपको इन योर थर्ड पार्ट। इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज, ठीक है, सीडी आप लोगों ने सबने देखी होगी, पहले सीडीज यूज होती थी ज्यादा, ठीक है, अब आप लोग पेन ड्राइव्स यूज करते हो तो सीडी राउंड इन शेप होती है। अगर किसी कंपनी को 1000 सीडीज बनानी है तो वो हर एक टाइप की कितनी कितनी सीडीज बनाएगी वो कंपनी, तो हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, अगर मैं कोई म्यूजिक कंपनी का ओनर हूं और मुझे हर एक टाइप की म्यूजिक की सीडीज बनानी है तो मैं कितनी सीडीज बनाऊंगा हर एक टाइप के म्यूजिक की, तो आप उतनी ही सीडीज बनाएंगे ना बेटा जितना लोग उस म्यूजिक को लाइक कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि लाइट म्यूजिक की मैं कितनी सीडीज बनाऊंगा, बताओ, हम बनाएंगे 40% ऑफ 1000, ठीक है, 1000 का 40% आप लेंगे, उतनी आप लाइट म्यूजिक के लिए सीडीज बनाएंगे। हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक, तो आप ये ऐसे लिखेंगे सीडीज फॉर लाइट म्यूजिक। बहुत सिंपल है, आप हर एक टाइप का परसेंटेज जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम सीडीज को मैन्युफैक्चर करेंगे। तो लाइट म्यूजिक के लिए आपकी सीडीज बनेंगी 40/100, है ना। परसेंटेज आपको पता है, जब हम परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे देन यू विल डिवाइड बाय 100, तो 40/100 इंटू 1000, ये हमारी जीरोज हमने कैंसिल कर दी, तो 400 सीडीज हमारी बनेंगी लाइट म्यूजिक के लिए। सिमिलरली स्टूडेंट्स, आपने फोक म्यूजिक, सेमी क्लासिकल, क्लासिकल के लिए निकालना है, तो फॉर फोक म्यूजिक हम लिख लेते हैं, फोक म्यूजिक की आपकी कितनी सीडीज बनेंगी, नाउ यू विल टेक 30% ऑफ 1000, ठीक है, वो आपको पता है दैट विल बी 300, 30% ऑफ 1000, तो वो कितना आ गया स्टूडेंट्स, वो आ गया हमारा 300। एंड लाइकवाइज आप निकालेंगे सेमी क्लासिकल के लिए और क्लासिकल के लिए, बिल्कुल अलग नहीं है। तो सेमी क्लासिकल के लिए आपने सेम वे बिल्कुल करना है, 20/100 इंटू 1000, so that gives you 200 CDs, ठीक है। और उसके बाद आपका एक ही बचा क्लासिकल के लिए, वो आप वैसे भी बता सकते हो, निकाल के भी आप बता सकते हो। क्लासिकल के लिए आपकी कितनी सीडीज बनेंगी बेटा, देखिए वैसे भी मैं बता सकता हूँ कि 900 मेरी सीडीज ऑलरेडी बन चुकी हैं, तो 100 माइनस 1000 विल बी 900, और आप परसेंटेज से भी बहुत इजीली आप बता सकते हो कि मेरी कितनी सीडीज बन रही है। तो इस क्वेश्चन में आपको एक पाई चार्ट ऑलरेडी दिया हुआ था, है ना, म्यूजिक लाइक्ड बाय सम पीपल इन अ सिटी, उसको देखकर आपने आंसर करना था सीडीज हम कितनी बनाएंगे। ये हमारा थर्ड पार्ट था, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इस पार्ट का। एक बार इसको अच्छे से समझिए और नोट करिए। अब बेटा इसमें एक और क्वेश्चन हम देख रहे हैं जिसमें मैं आपको पाई चार्ट बनाना सिखाऊंगा, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया है। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब इसमें आपको बोला गया कि ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये टेबल आपको क्या दिखा रहा है, इट शोज द कलर्स प्रेफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। ये टेबल आपको ये बता रहा है कि कुछ कलर्स आपको दिए हुए हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड एंड येलो। आपको नंबर ऑफ पीपल दिए हुए हैं यहाँ पर कि ब्लू कलर कितने लोग लाइक करते हैं, ग्रीन कलर कितने लोग लाइक करते हैं, रेड, येलो, ठीक है। आपको इस इंफॉर्मेशन को एक पाई चार्ट के ऊपर दिखाना है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि पाई चार्ट बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे एंगल्स। यहां पर आपको बहुत तरीके से इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, अभी मुझे यहां पर डायरेक्ट दिए हुए हैं नंबर्स। स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखी थी परसेंटेज, तो परसेंटेज को भी आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, नंबर्स को भी आप फ्रैक्शन में लेकर जा सकते हो। कैसे, देखते हैं।
हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके लिए मुझे यहां पर एंगल निकालना जरूरी है, ठीक है, सेंट्रल एंगल। तो ये हमारा क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में सेकंड ही चल रहा है। हमने क्या देखा यहाँ पर कि कुछ कलर्स दिए हुए हैं लाइक्ड बाय नंबर ऑफ पीपल, आपको उसके लिए पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाने का मैं फर्स्ट स्टेप आपको बता रहा हूं। आपको कुछ इस तरह का टेबल बनाना होगा जिसमें आप कलर्स मेंशन करेंगे, ठीक है, एंड यू विल मेंशन नंबर ऑफ पीपल। तो आप देखिए आपको ब्लू कलर दिया हुआ है यहाँ पर कि ब्लू कलर कितने लोग लाइक कर रहे हैं, 18। एंड देन ग्रीन कलर कितने लोग लाइक कर रहे हैं बेटा, ग्रीन कलर इज लाइक्ड बाय 9 पीपल। एंड देन वी हैव रेड कलर, red color is liked by 6 people, and then we have yellow color, yellow color is liked by 3 people। टोटल कलर्स हमारे पास हैं 36, ठीक है, सॉरी टोटल नंबर ऑफ पीपल है हमारे पास 36। अब आपने क्या करना है बेटा, बहुत ही आसान है, पहले इसको फ्रैक्शन में लिखिए जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या दिया गया मुझे 18, तो आप इसको ऐसे करेंगे 18 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल दैट इज 36। तो कितना आ गया हमारे पास 1/2, यानी कि जो मेरा सर्कल बनेगा उसका आधा पार्ट ब्लू कलर का होगा, जो कि हमारे आधे लोग हैं, टोटल 36 का आधा है ना 18, आधे लोग ब्लू कलर लाइक कर रहे हैं। जो हमने सर्वे किया 36 लोगों के ऊपर किया है सिर्फ, तो उसे के अकॉर्डिंग आपको अपना सर्कल ग्राफ बनाना है। नाउ आई हैव 9, तो मैं क्या करूंगा 9/36 1/4। सिमिलरली आपको सारा करना है 6/36, ये 1/6 आ गया मेरा फ्रैक्शन में। अगर परसेंटेज में दिया जाता तब भी आपको यही करना था 18/100 दैट टाइप ऑफ। तो ये हो गया हमारा 3/36 स्टूडेंट्स, ये आ गया बेटा हमारा 1/12। अब आपको निकालना है एंगल जिसको यूज करके आप बनाएंगे पाई चार्ट। तो एंगल कैसे बनाएंगे आप, 1/2 मेरा फ्रैक्शन आया पड़ा है। टोटल एंगल एक सर्कल का क्या होता है 360, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है। तो हाफ ऑफ 360 विल बी 180 डिग्री। ये आ गया हमारा एंगल ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट आप लेंगे 1/4 ऑफ 360, तो 1/4 ऑफ 360 विल बी 90 डिग्री। तो एक आ गया हमारा 90 डिग्री जो ग्रीन कलर लाइक करते हैं उन लोगों के लिए। देन आप करेंगे बेटा 1/6 ऑफ 360, यू विल गेट 60 डिग्री, ठीक है। देन आपके पास है 1/12 ऑफ 360, वी हैव 30 डिग्री। तो 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ये आ गए हमारे एंगल्स। अब आपने इससे पाई चार्ट कैसे बनाना है वो मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन में एक बार बता चुका हूं, बट एक बार फिर से देख लीजिए। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी लेनी है कंपास बेटा। कंपास लीजिए, उसको जैसे आपने यहाँ कहीं सेंटर में रखा, थोड़ा अपनी मर्जी से आप कम ज्यादा ओपन करके एक सर्कल बनाएंगे। तो सबसे पहले मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है, दिस इज माय फर्स्ट रिक्वायरमेंट। तो सपोज मैंने एक ये सर्कल बना दिया ऐसे। अब आपने इस पर बात करनी है एंगल्स की जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो क्योंकि आपको यहां से देख के एक चीज पता है बेटा कि मेरा पहला एंगल 180 डिग्री का है, और 180 डिग्री का मतलब क्या होता है कि वी हैव अ स्ट्रेट लाइन। तो आप या तो ऐसे भी बना सकते हैं, लाइक इफ यू वांट टू ड्रॉ 180 डिग्री। तो सपोज मैंने क्या किया, मैंने अपना प्रोटेक्टर लिया, उसको यहाँ पर ऐसे कहीं प्लेस किया और आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। सो दैट एंगल विल बी 180 डिग्री। वो आपको ऑलरेडी पता है। आपने इस तरह से एक लाइन बना दी, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, आपने पहले काम किया हुआ है, ओके। तो ये हो गया हमारा 180 डिग्री का एंगल। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये हमारा 180 डिग्री हो गया। यानी कि ये जो आधा पार्ट आ गया हमारा सर्कल का, आप ऊपर वाला भी ले सकते हैं, नीचे वाला भी ले सकते हैं, ठीक है।
बिकॉज आप अपने इंफॉर्मेशन देखिए 180 डिग्री दिस इज लाइक्ड बाय 18 पीपल, ब्लू कलर लाइक्ड बाय 18 पीपल। तो ये हमारा जो एंगल बना है बेटा 180 डिग्री, आप चाहे तो इसको मेंशन भी कर सकते हैं, दिस इज 180 डिग्री। ये पोर्शन हमारे ब्लू कलर के लिए है एंड हाउ मेनी पीपल आर देयर 18 लोग ऐसे हैं जो ब्लू कलर लाइक कर रहे हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री 60 डिग्री एंड 30 डिग्री ये इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो अब आपके पास सीधा सा प्रोसीजर है, एक तो आप यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और अदरवाइज यू कैन यूज योर प्रोटेक्टर फिर से, ठीक है। तो आप प्रोटेक्टर यूज करेंगे, ऐसे आपको थोड़ा स्ट्रेट रखना है ताकि जो आपका एंगल आए ये आपका परफेक्ट बने, ठीक है। दिस शुड बी एट 90 डिग्री। तो आपने फिर से क्या करना है, डी ऐसे रखी है आपने, उसके बाद आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है टू शो द मार्किंग ऑफ 90 डिग्री एंगल। ये बेटा हमारा बन गया 90 डिग्री का एंगल। अब आप ये आराम से एक स्ट्रेट लाइन से भी बना सकते थे। तो हमारा हो गया ब्लू कलर के लिए एंड देन वी हैव 90 डिग्री फॉर ग्रीन कलर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा ग्रीन कलर के लिए, आप इधर लिखें या इधर लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। नाउ वी हैव फॉर ग्रीन कलर, green color is liked by how many people, this is liked by 9 people, ठीक है। तो ग्रीन कलर लाइक्ड बाय 9 पीपल, बिकॉज यहाँ पे परसेंटेज नहीं दी हुई है, आप एंगल मार्क कर सकते हैं सिर्फ, दिस इज 90 डिग्री। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपके पास बचा 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो आपको दो एंगल मार्क करने हैं। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 60 डिग्री एंड 30 डिग्री के लिए आपने क्या करना है, देखिए ये हमारी फिर से डी है। अब आपको इस लाइन को बेस बनाकर मार्क करना है एंगल, ठीक है। कितना आपको चाहिए, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, यानी अगर आप 30 मार्क करेंगे तो आपने बेटा अपनी डी को कुछ इस तरह से रखना है ताकि ये स्ट्रेट लाइन को बिल्कुल मैच करे। इसके बाद आपने मार्क कर देना है अपना एंगल 30 डिग्री का, ठीक है। देखिए आपके पास अगर ये 90 डिग्री पर ऐसे डी रखी है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो आपने अपना ये वाला पोर्शन देखना है कि इस पोर्शन पर आपका 30 डिग्री कहाँ आ रहा है। अगर मैं यहाँ से चल रहा हूँ, ठीक है, देखिए 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री, तो यहाँ पर अगर हम मार्क करेंगे तो दैट एंगल विल बी 30 डिग्री। अदरवाइज हम इसको ऐसे भी मार्क कर सकते हैं, ये हमारा 120 डिग्री अगर हम यहाँ पे मार्क करके छोड़ दें, ठीक है। ये जो गैप आया मेरा स्टूडेंट्स, ये आ गया 30 डिग्री और ऑब्वियसली बचा हुआ होगा 60 डिग्री। तो उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पर एक मार्क कर देते हैं ऐसे, सो वी कैन से दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट ये एंगल मेरा कितना हो गया बेटा, दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा इस लाइन को अगर हम यहां तक ज्वाइन करें, पहले आप स्केल कर रखे इसको मिला सकते हो आराम से, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है ऐसे, अदरवाइज मैं इसको डायरेक्ट भी बना सकता हूं। आपने डी कहां पर रखनी है, कैसे रखनी है, वो समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे बनाया है। तो अब आप क्या कहेंगे, दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। और उसके बाद आपने
पाई चार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, ठीक है, तो आपने यहाँ क्या लिख देना है, रेड और येलो। तो रेड है हमारा 60 डिग्री एंड येलो है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा येलो एंड हेयर वी हैव रेड। येलो कलर कितने लोग लाइक कर रहे हैं आपका, ऑब्वियसली 3 लोग, और रेड कितने लाइक कर रहे हैं, 6 लोग। तो यहां पर आपके लिखने हैं आपने 6 और यहां पर आपने लिखना है 3 लोग, ठीक है। एग्जाम में कोई आपको कलर्स वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन के लिए बता रहा हूं यहां पर कि आप ऐसे लिख सकते हैं। हेयर आई कैन राइट ब्लू, ब्लू कलर कितने लोग लाइक कर रहे हैं आपके, ब्लू कलर इज लाइक बाय 18 पीपल, ठीक है स्टूडेंट्स। अदरवाइज अगर आपको विजिबल नहीं हो तो हम इसको पहले की तरह लिख देते हैं। ये हो गया हमारा बेटा ब्लू कलर के लिए, ब्लू कलर इज लाइक्ड बाय 18 पीपल। एंगल आपको मार्क करने हैं हमेशा पाई चार्ट में, 18 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो ये मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया कि आपको अगर डाटा दिया हो तो आपको पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करना है। इंफॉर्मेशन आपको कुछ इस तरह से दी जाएगी, उसके बाद आपने एंगल्स मार्क करने हैं, एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, और पाई चार्ट के ऊपर यूजिंग प्रोटेक्टर आपको उनको प्लॉट करना है। तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। अब बेटा ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी हमें पाई चार्ट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है और हमें उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन। द बिलो पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, SST and science. Okay, if the total marks obtained by the student were 540, answer the following questions, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक स्टूडेंट का स्कोर दिया गया है, ये पाई चार्ट की फॉर्म में दिया गया है, SST, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस में। टोटल स्कोर जो उसका है वो हमें दिया गया है 540 है, उसके बेस पर हमें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। व्हाट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, किस सब्जेक्ट में बच्चे ने 105 नंबर स्कोर किए हैं, ठीक है। तो हमने पहले जब बनाया था कि हमें पता था कि पाई चार्ट अगर हमें बनाना है, अभी तो हमें यहाँ दिया हुआ है, तो हम क्या करते थे स्टूडेंट, पहले वाले पार्ट में देखिए हम क्या करते थे, व्हाट डू यूज्ड टू डू, हम करते थे 105 को फ्रैक्शन में चेंज। तो क्या करेंगे बेटा, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए यू विल डिवाइड दैट बाय 540, जो उस स्टूडेंट का सब सब्जेक्ट्स का टोटल है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 105 डिवाइडेड बाय 540। बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम गिवन इंफॉर्मेशन से उसका सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करेंगे। वो सेंट्रल एंगल हमारे जिस सब्जेक्ट से मैच हो जाएगा वो हम बोल देंगे कि उस सब्जेक्ट में स्टूडेंट के 105 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सोल्व करेंगे 105 इंटू 540। तो बेटर ये है कि इसको करने से पहले आप इसको 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। वी विल गेट अवर सेंट्रल एंगल, वी विल गेट अवर सेंट्रल एंगल फॉर 105 मार्क्स, ठीक है। हम पहले कर चुके हैं, तो आपका ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, देन यू कैन से 9 4 आर 36, ठीक है, 9 6 आर 54। अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए, दिस इज गेटिंग कैंसल्ड बाय 2, पहले इसको 2 से कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, एंड देन ये हम कैंसिल करेंगे, ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा 35। तो 35 इंटू 2 आ गया हमारे पास यहाँ पर बचा हुआ, तो दैट इज व्हाट, वो आ गया स्टूडेंट हमारा 70 डिग्री। तो यानी कि एक चीज कंफर्म हो गई हमें कि हाउ मेनी मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, सॉरी इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो हमारा एंगल आ गया 70 डिग्री। तो आप क्या बोलेंगे कि 105 मार्क्स के लिए सेंट्रल एंगल आया 70 डिग्री,
और सेंट्रल एंगल हमारा यहाँ पर किसके लिए है? हिंदी के लिए। तो हम क्या बोलेंगे कि 105 मार्क्स वर स्कोर्ड इन हिंदी, या 105 मार्क्स आर स्कोर्ड इन हिंदी, बिकॉज हिंदी का सेंट्रल एंगल भी हमारा 70 डिग्री है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। तो हमें एक चीज तो यहाँ पता चल गई कि हिंदी का हमारा स्कोर कितना है, दैट इज 105। तो हम फर्स्ट पार्ट से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आप दोबारा से भी निकाल सकते हो। ठीक है, सेम प्रोसीजर से हमें पता चल गया कि 70 डिग्री क्या हिंदी के लिए है हमारा। अब आपको पूछा गया हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी, यानी बच्चे ने मैथ्स में हिंदी से कितना ज्यादा स्कोर किया है। तो आपका स्टूडेंट यहाँ पर मैथ्स का स्कोर निकालना है। मैथ्स का एंगल आपके पास है 90 डिग्री, तो हम यहाँ पर मैथ्स का स्कोर निकालेंगे। हिंदी का हमें ऑलरेडी पता है वो कितना है, 105 मार्क्स। ठीक है, तो सेकंड पार्ट के लिए वी विल कैलकुलेट मार्क्स स्कोर्ड इन मैथ्स। तो मैथ्स में उसने कितने नंबर स्कोर किए हैं, मार्क्स स्कोर्ड इन मैथ्स। तो वो कैसे निकालेंगे बेटा, आप पहले हमारा जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। तो हम क्या करने वाले हैं, एंगल को ही फ्रैक्शन में लिखिए। मैथ्स का एंगल है 90 डिग्री, टोटल एंगल होता है हमारा 360। तो ये कितना आ गया मेरा फ्रैक्शन, 1/4। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल मार्क्स मेरे पास हैं उसका 1/4 बच्चे ने मैथ्स में स्कोर किया है। तो टोटल मार्क्स कितने हैं मेरे पास, 540। तो हम क्या करने वाले हैं, 540 का 1/4 आपने लेना है। ठीक है, तो 540 का 1/4 कितना हो गया, 135 आएगा। एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो 135 मार्क्स आ गए हमारे पास, मार्क्स स्कोर्ड इन मैथ्स। ठीक है, मार्क्स स्कोर्ड इन मैथ्स आ गए हमारे पास 135, और वो हमने निकाला है सेंट्रल एंगल से। अब आपका क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। हिंदी का स्कोर हमें पता है पिछले पार्ट से 105 है। ठीक है, तो हमारा आंसर कैसे बनेगा, कितने मार्क्स ज्यादा है मैथ्स में, 135 माइनस 105, दैट गिव्स यू 30। इसका मतलब बच्चे के 30 नंबर ज्यादा हैं मैथ्स में हिंदी से। ठीक है, ये हमारा कंपैरिजन हो गया। थर्ड पार्ट है हमारा, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन इन साइंस एंड हिंदी। आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है कि फाइंड आउट करो कि बच्चे के मार्क्स सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स के अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या वो साइंस और हिंदी से ज्यादा है, आपको ये बताना। तो आप बोलेंगे सर दोनों के मार्क्स यहाँ पर निकालिए, उनको ऐड करिए, फिर इन दोनों के मार्क्स निकालिए, ऐड करिए। तो आपको उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपको यहाँ पर कंपैरिजन करना है, एंड दैट कंपैरिजन वी कैन डू यूजिंग सेंट्रल एंगल। आपको मार्क्स निकालने की जरूरत नहीं है बेटा, आप एंगल को भी ऐड करके देख सकते हैं कि क्या एसएसटी और मैथ्स का टोटल एंगल साइंस और हिंदी से ज्यादा है। अगर आप ये फाइंड आउट कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर। तो लेट अस डू अवर थर्ड पार्ट, जो कि मैंने आपको ऑलमोस्ट अभी समझा ही दिया। ठीक है ना, आप खुद से भी ट्राई करके देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए, एंगल को ऐड करिए। एसएसटी का एंगल कितना है बेटा, 65 डिग्री। तो मैं यहाँ पर एक बार एंगल लिख रहा हूँ फिर से। एसएसटी का एंगल है हमारा 65 डिग्री। मैथमेटिक्स का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो वी आर राइटिंग इन शॉर्ट मैथ्स, मैथ्स का एंगल है हमारा 90 डिग्री। हमें पूछा है ना मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एसएसटी एंड मैथमेटिक्स, तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया हमारा, दैट विल बी 155
डिग्री लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमने किससे कंपैरिजन करना है इसका, साइंस और हिंदी के टोटल से। तो आप साइंस का स्कोर बताइए, टोटल साइंस का एंगल बताइए कितना है। साइंस का एंगल कितना दिया हुआ है हमें, ये रहा 80 डिग्री, ठीक है। तो बेटा साइंस का है 80 डिग्री, और हिंदी का कितना है बेटा, हिंदी का एंगल है, हिंदी का रहा एंगल 70 डिग्री। तो साइंस और हिंदी का टोटल कितना आ गया हमारा, 80 + 70 150, ठीक है। आपने बताना क्या था कि वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन एसएसटी एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन साइंस एंड हिंदी। तो आपको पता है, देखिए 155 इज ग्रेटर देन 150, ठीक है। मार्क्स निकालने की जरूरत नहीं है बेटा, ऑब्वियस सी बात है, अगर एंगल ज्यादा है तो इसका मतलब मार्क्स भी ज्यादा है उस सब्जेक्ट में, क्योंकि हम ये इसी तरह से प्लॉट करते हैं। तो आप बोलेंगे यस, ठीक है। इस पार्ट के लिए हमारा आंसर क्या आ गया, यस। बाकी आपको अगर एग्जाम में आता है सिर्फ ऐसे नहीं लिखना थियरी, यस द मार्क्स स्कोर्ड इन एसएसटी एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन साइंस एंड डी, आपको पूरा करके दिखाना है ऐसे ही, है। यू कैन यूज योर सेंट्रल एंगल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। इस पार्ट में हमने फिर से पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर, ओके।